Hello students, in this video I will discuss the 8th chapter of science of class 9, that is motion. This chapter is very important but so easy. So let's start. Rest. A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. And on the other hand, motion. A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point. किसी बॉडी को हम रेस्ट में कब कहेंगे? जब वह किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो। और किसी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? जब वह बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता हो। इसको आगे एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में, इसको समझने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। रेफरेंस पॉइंट कोई फिक्स स्टैचू होगा, फिक्स बिल्डिंग होगा या फिर फिक्स ट्री होगा जिसका पोजीशन नहीं बदलता है। फॉर एग्जांपल, दो आदमी लेते हैं जो कि ट्री के नीचे बैठा है और गाड़ी का वेट कर रहा, बस का वेट कर रहा है। कुछ देर बाद बस आती है तो एक पर्सन जो है सीट पर ही बैठा रहता है, जबकि दूसरा पर्सन जो है वो बस में चढ़ता है और आगे चला जाता है। कुछ दूर बाद जो है बस दूसरे स्टॉप पे पहुंचता है। और अब जब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है अभी भी वहीं बैठा है, तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन जो है रेस्ट पर है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ट्री के रिस्पेक्ट में। ट्री को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ट्री के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर्सन रेस्ट में है, क्योंकि इसने अपना पोजीशन नहीं बदला। जबकि दूसरा सेकंड पर्सन जो है अपना पोजीशन बदला और वो पहले के कंपैरिजन में 2 किलोमीटर वो ट्रैवल किया, यानी अपना पोजीशन 2 किलोमीटर चेंज कर दी। तो फर्स्ट पर्सन रेस्ट में है जबकि सेकंड पर्सन मोशन किया। लेकिन जब ये तो ट्री के रिस्पेक्ट में था, ट्री को रेफरेंस पॉइंट माने थे। उस केस में फर्स्ट वाला पर्सन जो है रेस्ट में, जबकि सेकंड वाला मोशन में था। लेकिन जब अगर बस में जैसे ही पर्सन बस में चढ़ा तो इसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर को अब रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। बस के अंदर बैठे ड्राइवर को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या होगा? तब देखा जाएगा कि ये पर्सन जब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, यानी 2 किलोमीटर ट्रैवल के दौरान ये जो पर्सन था ड्राइवर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो रेस्ट में ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पोजीशन नहीं चेंज किया, इसलिए हम उसको रेस्ट कहेंगे। लेकिन एक दूसरे के रेफरेंस में, यानी ड्राइवर को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो फर्स्ट ये जो पर्सन बैठा है ये उसके लिए रेस्ट में होगा। लेकिन इन्हीं बस को जो एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा था बाहर से, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी इस थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये पूरा बस साथ ही सारे पैसेंजर्स मोशन किए। सब ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी पोजीशन में बदलाव किया। किसके रेस्पेक्ट में? तो एक बाहर कोई थर्ड पर्सन था। अभी देखे कि ये दोनों एक दूसरे से रेस्ट में बताया जा रहा है कि हम दोनों रेस्ट में हैं। 2 किलोमीटर जाने के बाद भी दोनों रेस्ट में था, लेकिन थर्ड पर्सन के ऑब्जर्वेशन से ये सभी जो है मोशन में बताया गया। यानी कोई बॉडी रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, इसका डिटर्मिनेशन किसी उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर? नाउ मोशन, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो है मोशन ही कर रहा है, सब चीज़ मोशन में है।
जितने सारे मैटर्स हैं, मैटर के अंदर मैटर्स मॉलिक्यूल्स के बने हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन करते रहते हैं। ये तो छोटा छोटा एग्जांपल था इलेक्ट्रॉन मोशन में। बड़े से बड़े एग्जांपल लिया जाए तो लाइक सन, सन के अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड मून, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं बड़ी, ये सारे मोशन में हैं, लेकिन एक किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तभी। लाइक अर्थ, मून तो अर्थ के हम अर्थ मून को मोशन में देखते हैं क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ही अगर अर्थ को देखें, यानी हम अर्थ पे हैं और अर्थ को ही देख रहे हैं, तो क्या अर्थ हमें मोशन में दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि हम अर्थ पे हैं। और अगर हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ना लेके अगर मून पे जाके बैठ जाते हैं और अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, मून को रेफरेंस, मून में जाके बैठेंगे यानी मून हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, और मून से ऑब्जर्व करेंगे अर्थ को, तो देखेंगे कि मून मोशन नहीं कर रहा, हमें दिखेगा कि अर्थ मोशन कर रहा है, क्योंकि हम मून पे बैठ गए, मून हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, मून हमारे लिए रेस्ट हो जाएगा। जब हम मून पे जाके बैठ जाएंगे तो मून हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा और मून हमारे लिए रेस्ट में होगा, जबकि अर्थ जो है मोशन में दिखेगा। क्लियर? मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज लिनियर मोशन, circulatory motion and oscillatory motion. तो motion is of three types, one is linear motion, circulatory motion and oscillatory motion. Linear motion is the motion in a straight line, एक सीधी रेखा में जब मोशन हो तो उसे linear motion कहेंगे। जैसा कि एक ट्रेन का मोशन, एक ट्रेन का मोशन लीनियर मोशन होगा। क्लियर? और सर्कुलेटरी मोशन, मोशन इज अ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, जैसा कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज अ सर्कुलर मोशन। क्लॉक, मोशन ऑफ आवर हैंड और मिनट हैंड इन अ circular path, that is circular motion. And motion of electrons, motion of electrons around the nucleus is also in a circular motion. And last is oscillatory motion. Oscillatory motion, this is the motion, this is to and from motion about a fixed point, like the motion of a pendulum, the motion of pendulum is a oscillatory motion. It is a to and fro motion, to and fro motion about a fixed point is oscillatory motion. And clear? Now physical quantities. It is the physical property of material that can be measured. It has two types. First is scalar quantity and another is vector quantity. The scalar quantity is the physical quantity having only magnitude, not direction. स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, एरिया। And vector quantity is a physical quantity having both magnitude and direction, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी में लाएंगे, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में आएंगे। नाउ द टॉपिक इज डिस्टेंस. The actual path length traveled by an object is called distance. It is a scalar quantity
it is always positive and cannot be zero, and its SI unit is meter. Now displacement, the shortest distance between initial position and final position is called displacement. It is vector quantity. It can be positive, negative and zero. Its SI unit is meter. Let us understand distance and displacement with a proper example. Let us take an example. मान लेते हैं कि पर्सन है जो कि पॉइंट ए से नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर जाता है और फिर वो ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर, वापस नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर और फिर ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर और फिर नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर। और अब देखते हैं कि डिस्टेंस कवर कितना हुआ। तो डिस्टेंस अगर बाय द डेफिनेशन एज वी नो द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड कितना हुआ? तो फर्स्ट 3 किलोमीटर, देन 6, 9, 9 देन 5, 9 5 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, टोटल पाथ लेंथ इज 20 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट इज द distance, the actual distance between the initial position and final position। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये अगर 3 है और ये, तो ये भी 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से यहाँ तक आपका 6 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज आवर 10 किलोमीटर। हियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में बताया कि वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता है और वो यहाँ देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो 10 किलोमीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और ये टू द ईस्ट 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, ये हुआ इसका डायरेक्शन। जबकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड था 20 किलोमीटर, कोई डायरेक्शन नहीं था, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन मिलेगा 10 किलोमीटर टू द ईस्ट। क्लियर? हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो इट इज वेरी क्लियर that distance is the actual path length traveled by an object, but displacement is the shortest distance between initial point and final point. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Distance is always positive and cannot be zero, but displacement can be positive, negative and can be zero. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे है और वो ए से इस रास्ते हुए जाते जाते फाइनली पोजीशन में उसी पोजीशन में पहुंच जाता है। यानी ए पॉइंट से स्टार्ट करके फाइनली वो ट्रैवल करके ए ही में पहुंच जाता है। अब देखेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या हुआ। तो डिस्टेंस तो कुछ होगा, एक्चुअल जितना पाथ ट्रैवल किया होगा उसका वो पाथ काउंट होगा और वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें इस केस में डिस्टेंस जो होगा कुछ आएगा पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल जो है वही फाइनल पोजीशन है और इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ 0। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? फॉर एग्जांपल लेट कोई मान लेते हैं पॉइंट ए है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है। फर्स्टली वो ईस्ट की ओर जाता है
और वापस वेस्ट की तरफ वो, अगर ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर वापस क्या करता है वो वेस्ट की ओर वापस मुड़ जाता है 7 किलोमीटर, और वो बी पॉइंट पे रुक जाता है। यहाँ क्या देखेंगे हम कि डिस्टेंस तो उसका 5 किलोमीटर प्लस 7, टोटल डिस्टेंस तो इसका हो गया कितना, 12 किलोमीटर। 5 + 7 12 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में फर्स्टली जिस डायरेक्शन की ओर मोशन किया उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ईस्ट की तरफ ना हो करके उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ए से बी, यानी ए बी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका हो जाएगा ए टू बी, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, जो कि नेगेटिव होगा, -2 किलोमीटर। किस तरफ होगा, तो टू द वेस्ट, टू द वेस्ट। क्लियर।